नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है द साम ऑफ लाइफ, जिसे लिखा है H.W. लॉन्गफेलो ने, जिनका जन्म 1807 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1882 ईस्वी में। ये अमेरिकन पोइट हैं और इनका पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो आइए पोएम देखते हैं। पोएम का टाइटल लिखा हुआ है द साम ऑफ लाइफ, जिसको साम पढ़ा जाएगा। पी और एल साइलेंट है, वो इसलिए साइलेंट है क्योंकि पी और एल दोनों के बाद में कोई वॉवेल का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए पी साइलेंट है, और एल के बाद भी वॉवेल का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए एल साइलेंट है। तो इसको साम पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है भजन या गीत या स्तुति, जीवन के भजन, जीवन के बारे में पोइट ने पोएम लिखी हुई है। आइए पोएम देखते हैं। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. ये चार पंक्तियाँ हैं और इन चार पंक्तियों में अंत में जो शब्द आते हैं उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे पहली पंक्ति के लास्ट में आया वो अर्नेस्ट, और इसी तरह का उच्चारण यहाँ पर मिल रहा है हमें तीसरी पंक्ति में रिटर्नेस्ट। तो अर्नेस्ट रिटर्नेस्ट ये राइम्स एक जैसा कर रहे हैं। और इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति के लास्ट में आया हुआ गोल, और ये राइम कर रहा है चौथी पंक्ति से सोल। तो अगर परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि इस स्टेंजा के राइमिंग वर्ड्स क्या हैं, तो आप बता सकते हैं अर्नेस्ट राइम्स विद रिटर्नेस्ट और गोल राइम्स विद सोल। इस तरह से लिखा जाएगा। इसका मीनिंग समझिए। लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है, जीवन मिथ्या नहीं है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, इसको सीरियसली लेना है, लाइटली नहीं लेना है कि जीवन आपको मिला है तो इस तरह से नष्ट नहीं कर देना है, थोड़ा सा डिप्रेशन में आकर के जीवन को ख़त्म नहीं कर देना है। आपको दुनिया में भेजा गया है तो कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाना है आपको, उसको यूं ही गंवा नहीं देना है। तो जीवन को गंभीरता से लेना है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव यहाँ पर मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच के रूप में प्रयोग किया गया है। ग्रेव का मतलब होता है कब्र। कब्र जीवन का उद्देश्य नहीं है। कब्र का मतलब यहाँ पर है मृत्यु, क्योंकि कब्र में मरने के बाद ही दफनाया जाता है। तो कह रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य मृत्यु नहीं है। यद्यप हर एक जीवन का अंतिम उद्देश्य मृत्यु है, लेकिन उस अंतिम उद्देश्य से पहले भी हमें बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ति करना होता है। तो जीवन का आखिरी उद्देश्य मृत्यु हो सकता है, लेकिन सारे उद्देश्य मृत्यु नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, तू मिट्टी से बना हुआ है। आर्ट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। आर्ट का मतलब कला नहीं है, इसका मतलब आर है, जो दाऊ जैसे शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। ये अगर ग्रामेटिकल के हिसाब से लिखें तो दाऊ की जगह पर आएगा यू, और यू जब आएगा तो फिर आर्ट की जगह हो जाएगा आर। तू मिट्टी से बना हुआ है, यानी तेरा शरीर मिट्टी से बना हुआ है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मृत्यु के बाद तेरा शरीर मिट्टी में ही चला जाएगा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन ये बात आत्मा के बारे में नहीं कही गई। आत्मा अमर है। अगला स्टेंजा देखिए। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज अवर डेस्टिन्ड इन और वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। जीवन में अगर आपको खुशियां मिली हैं या फिर जीवन में आपको दुख मिला हुआ है, तो यही जीवन के निर्धारित प्रारब्ध में तय किए गए लक्ष्य नहीं है। केवल खुशियां झेलना, केवल दुखों को झेलना, यानी खुशियों और दुखों के सहारे जिंदगी काट लेना, यही जीवन का उद्देश्य नहीं है। डेस्टिन्ड का मतलब होता है किसी चीज को पहले से ही तय कर देना। इंड का मतलब होता है उद्देश्य, वे का मतलब मार्ग। तो जीवन के मार्ग में खुशियां मिलती हैं, दुख मिलते हैं, तो ये जीवन के तय किए गए उद्देश्य नहीं है, इनसे भी जीवन आगे बढ़ करके है। बट टू एक्ट दैट ईज टुमारो, बल्कि कार्य करते रहना होगा। दैट ईज टुमारो, जिससे कि हर एक आने वाला कल फाइंड्स अस, हमें प्राप्त हो, फर्दर देन टुडे, आज की तुलना में बेहतर प्राप्त हो। फिर से देख लीजिए। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, ना ही खुशियाँ और ना ही दुख। इज अवर डेस्टिन्ड इन नॉर्वे, हमारे जीवन के निर्धारित किए गए लक्ष्य नहीं है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, लेकिन हर एक आने वाले कल को आज की तुलना में बेहतर बनाने के लिए हमें वर्तमान समय में कार्य करना होगा, परिश्रम करना होगा। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वाइव्यूक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइव इन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइव। यहाँ पर पोएट वर्ल्ड की कंपैरिजन कर रहा है एक विशाल युद्धभूमि से।
और युद्ध भूमि में क्या होता है, सैनिकों को लड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जूझना पड़ता है। इसी प्रकार से ये संसार है पूरा युद्ध भूमि है, जिसमें हमें संघर्ष करना होता है। वातावरण से संघर्ष करना होता है, समाज से संघर्ष करना होता है, परिस्थितियों से संघर्ष करना होता है। तो जिंदगी भर ही संघर्ष करते हुए गुजरता है। तो ये पूरा संसार एक युद्ध भूमि है जिसमें हम सब सैनिकों की तरह हैं। इन द बायव्यू ऑफ लाइफ, जिसमें जिंदगी एक अस्थायी पड़ाव के रूप में थोड़े समय के लिए हमने इस संसार रूपी युद्ध भूमि में शिविर बना रखा है, कैंप बना रखा है। जब तक की जिंदगी है तब तक हमें यहाँ पर संघर्ष करना है। बी नॉट लाइक डम्ब, हमें गूंगों की तरह नहीं रहना है। डम्ब का मतलब गूंगे जो बोल नहीं सकते हैं, उनकी तरह नहीं रहना है। ड्राइव इन कैटल, जो मवेशियों की तरह हाँके जाते हैं, चराए जाते हैं, उनकी तरह नहीं बनना है। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि युद्ध है, संघर्ष है, और इस संघर्ष में हमें बहादुर व्यक्ति की भूमिका निभानी है। बहादुरी से सामना करना है, परिस्थितियों का सामना करना है। Let us then be up and doing with a heart for any fight, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। ये विवेकानंद जी के एक स्टेटमेंट पर आधारित सेंटेंस है, उत्तिष्ठित जागृत वाला। Let us then be up and doing, इसलिए हमें उठना चाहिए और कार्य करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और वो भी कार्य कैसे करें, विद ए हार्ट, हृदय से, मन से कार्य करें। फॉर एनी फैट, किसी भाग्य की उम्मीद ना लगाएं, किसी भाग्य की कामना ना करें कि भाग्य में जो लिखा होगा वही हमें मिलेगा। हमें परिश्रम करना है, मन से परिश्रम करना है। ये ना देखें कि इस परिश्रम का परिणाम हमें सार्थक मिलेगा या नहीं मिलेगा। और बहुत से लोग ये सोच बैठते हैं कि इसका परिणाम हमें सार्थक नहीं मिलेगा, तो वो परिश्रम बीच में ही छोड़ देते हैं। शायद उसके बाद थोड़ा सा और परिश्रम कर लेते तो उनको कामयाबी मिल जाती। इसलिए पूरे मन से कार्य करना है, भाग्य की उम्मीद नहीं करना है। स्टिल अचीविंग, हमेशा प्राप्त करने की भावना होनी चाहिए। स्टिल अचीविंग, हमेशा आग्रह करने की भावना होनी चाहिए, अनुसरण करते रहना चाहिए। लर्न टू लेबर, परिश्रम करना सीखो। एंड टू वेट, और परिणाम का इंतजार करना सीखो। तो इंतजार करने से आप ऊबिए नहीं। पूरी पोएम फिर से देख लीजिए। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और मृत्यु जीवन का उद्देश्य नहीं है। डस्ट द वर्ड, तू मिट्टी से बना हुआ है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मृत्यु के बाद मिट्टी में ही लौट जाएगा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये बात आत्मा के बारे में नहीं कही गई है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अवर डेस्टिन इंडोर वे, जिंदगी में खुशियों और दुखों को उठाना, झेलना ही हमारे जीवन के तय किए गए उद्देश्य नहीं है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, लेकिन हमें वर्तमान समय में कार्य करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए, जिससे कि हर एक आने वाला कल हमें आज की तुलना में बेहतर प्राप्त हो। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार एक विशाल युद्ध भूमि है। इन द वायव्यू ऑफ लाइफ, जिसमें जिंदगी एक अस्थायी पड़ाव के रूप में है, टेम्परेरी कैंप जिंदगी है। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, मवेशियों की तरह रहने वाले गूंगे बहरे मत बनो। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि इस युद्ध भूमि में बहादुर व्यक्ति की भूमिका में आओ। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, इसलिए हमें उठना चाहिए और कार्य करना चाहिए। विद हार्ट फॉर एनी फैट, हृदय से, मन से कार्य करना चाहिए, ना कि किसी भाग्य की उम्मीद रखनी चाहिए। फैट का मतलब भाग्य है। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, हमेशा प्राप्त करने की भावना होनी चाहिए, हमेशा अनुसरण करने की भावना होनी चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, परिश्रम करना सीखो और इंतजार करना सीखो। जो भी आपने परिश्रम किया है उसका परिणाम आपको उसी प्रकार से मिलेगा। राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स विल इनविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स। इसको मैं एक बार इंग्लिश में बता रहा हूँ। लाइफ इज नॉट ए ड्रीम, इट इज रियल। इट्स एम इज नॉट डेथ, यू आर डस्ट एंड यू विल रिटर्न टू डस्ट, बट द सोल इज इमॉर्टल। Our soul is not to joy or shed tears. Don't postpone today's work for tomorrow. This life is a battlefield. You are a hero, so act like a hero, not like dumb cattle. We are to perform our duty. The result is in God's hands. Thinking this, do your duty. Do your duty and wait for the consequence. तो ये था पूरी पोएम का मीनिंग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इस एग्जाम्स में बेहतर रहता है कि सेंटर आइडिया ना लिख करके आप पोएम की 4 पंक्तियाँ लिखें, तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि सेंटर आइडिया लिखने में कुछ ना कुछ तो कमियाँ छूटी जाएंगी।
इसलिए बेहतर रहेगा कि आप किसी भी पोएम की 4 पंक्तियां याद कर लीजिए जो परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update